भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। सभी बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। बंधुओं, आज का प्रसंग है कि बच्चों का जीवन निर्माण माता के हाथ में है। अर्थात बच्चों का जीवन निर्माण माता के हाथ में होता है। कोमल वस्तु पर प्रभाव अत्यंत शीघ्र किंतु अस्थायी पड़ता है। छोटे कोमल पौधे को माली जैसे चाहता है वैसे उसको झुका देता है। कच्चे मिट्टी के बर्तन को कुम्हार जो है अपने इच्छानुसार आकृति दे डालता है। ठीक यही दशा बालकों की होती है बंधुओं। उनकी प्रकृति, उनकी बुद्धि, उनका स्वभाव, मस्तिष्क, हृदय आदि इतने सरल और कोमल होते हैं कि उन पर आप जो संस्कार डालना चाहें डाल दीजिए। आपको किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बालकों का हृदय उस स्वच्छ एवं सफ़ेद वस्त्र के समान है जिस पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा है। अतएव इस अवस्था में बालकों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना परम आवश्यक है। अनुकरण की प्रवृत्ति से ही बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है। यह शक्ति बालकों में जन्मजात होती है। बंधुओं, बच्चों का बाल्यकाल जो है प्रधानतः माता की गोदी में ही बीतता है। वह खाता है तो माँ की गोदी में, खेलता है तो माँ की गोदी में और सोता है तो भी माँ की गोदी में। अतएव उसके जीवन का निर्माण माँ के हाथ में है। माता चाहे तो अपने आचरण द्वारा बच्चों को सदाचारी, ईश्वर भक्त, कर्तव्यपरायण, शांत, धीर, वीर एवं गंभीर बना सकती है। और वह चाहे तो उसे चोर, लबार, पाखंडी, कामी, क्रोधी, डरपोक आदि के रूप में परिणित कर सकती है। विश्व के इतिहास में आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सब माताओं की देन है बंधुओं। माता का हृदय जो है स्नेहमय होता है। वह अपने सात्विक स्नेह के द्वारा बच्चे के जीवन में सरसता उत्पन्न करती हैं। किंतु अच्छी बुरी सभी वस्तुओं की एक सीमा है। स्नेह भी अर्थात प्रेम भी जब विवेक की सीमा को लांघ कर आगे बढ़ता है तो वह घातक हो जाता है। बच्चों के बिगड़ने में अधिकतर यही बात होती है। बंधुओं, देखा गया है कि विवाह के बहुत वर्षों के बाद संतान उत्पन्न हुई या कई संतान मरने के बाद पुत्र का जन्म हुआ या कई लड़कियों के पश्चात लड़के के जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अथवा एक पुत्र होने के बाद और संतान न हुई, धन का प्राबल्य हुआ, आदि आदि अनेक स्थितियां ऐसी हैं जिनमें स्वभावतः माता पिता, विशेषतया माता, बच्चे को इतना स्नेह करने लगते हैं कि दिन रात बच्चा उनकी गोद में ही झूलता रहता है। धरती छूने का अवसर तक नहीं मिलता उसे। परिणामतः उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो उसके नीचे के अंग एकदम बेकार हो जाते हैं और वह पंगु बन जाता है। बंधुओं, लड़कों को जिद्दी बनाने में भी यही स्नेह हेतु होता है। कुछ माताएं स्नेह के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए अपने से पृथक नहीं करती। वे सोचती रहती हैं कि मेरे लाल की उम्र ही क्या है, अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे।
सारी उम्र पड़ी है, पढ़ लेगा, ना पढ़ेगा तो भी क्या है, किसी से भीख थोड़े ही मांगने जाना है, ईश्वर ने दे रखा है, इसी से काम चल जाएगा। इससे बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है बंधुओं, और भविष्य में बड़ा कष्ट उठाता है। बहुत बार यह भी देखने में आता है कि लड़का कुसंग में अथवा बाल चपलता से भांति भांति के अनुचित कर्म करने लगता है, जैसे घर से बाहर आवारा घूमना, पतंग उड़ाना, ताश चौपड़ गोली आदि खेलना, जुआ खेलना, लड़कों के साथ मिलकर राह जाते हुए व्यक्तियों को, पशुओं को तंग करना, पक्षियों, जंतुओं आदि पर पत्थर फेंकना, चींटी आदि को हाथ से या पैर से नोच डालना, बीड़ी पीना, अश्लील शब्द बोलना, घर से चुपचाप रुपए पैसे आदि निकालकर बाजार में उनके बदले चीज़ें खरीदना आदि आदि। और माता पिता को इनका पूर्ण ज्ञान भी होता है, किंतु बच्चे के स्नेह के कारण वे उसे कुछ भी नहीं कहते, उल्टे उसके नटखटपन पर प्रसन्न होते हैं। यह बहुत ही घातक है बंधुओं, यह जो है बहुत ही घातक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह बच्चे के प्रति स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, अन्याय है। इससे बच्चे का जीवन नष्टप्राय हो जाता है। प्रकृति भेद के अनुसार आजकल कुछ माताओं में वात्सल्य स्नेह का अभाव पाया जाता है। वे अज्ञानता बस अथवा फैशन की गुलाम होकर अपने व्यक्तिगत सुख आराम को प्रधानता देती हैं और बच्चों के कार्य को गौड़ता फैशन की पुतलियां, आज की कुछ शिक्षिता कहलाने वाली नारियां जो स्त्री पुरुष के संबंध को पाश्विक मनोविकार की पूर्ति का साधन मात्र समझती हैं, जन्म देते ही बालक को अपने से पृथक कर डालती हैं। बच्चे को दूध पिलाना, पालना, शिक्षित करना आदि सब काम धाय पर पड़ जाता है। बालक का जीवन किस प्रकार बीत रहा है इसकी भी माँ को कुछ चिंता नहीं रहती। फलतः परिणामतः दास दासियों के भरोसे रहने से उन लोगों के सब प्रकार के आभूषण, उन लोगों के सब प्रकार के अवगुण उस अनुकरणशील बच्चे में आ जाते हैं और बेचारे का जीवन नष्ट हो जाता है। अमीरों के लड़कों को बिगाड़ने में यह एक बड़ा कारण है। कितनी ही माताएं खिला पिलाकर बच्चे को स्कूल भेज देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं। वे यह जानने का कभी कष्ट भी नहीं उठाती कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, किनके संपर्क में रहता है, कैसे लड़कों के साथ स्कूल आता जाता है और क्या करता है। इससे बंधुओं, इससे माताओं को अवश्य कुछ अवकाश मिल जाता है। दिन भर लड़का घर पर रहकर भांति भांति के उपद्रव करता है, उससे माता को राहत मिल जाती है, किंतु बच्चे की जीवन धारा किस ओर बह रही है इससे माँ बेखबर रहती है। माँ बच्चे को सुधारने के लिए स्कूल में भेजती है, अतएव समझती है उसका सुधार हो रहा है, पर होता है उसका और भी पतन। बंधुओं, आजकल की स्कूली शिक्षा का जो दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है, स्कूलों में बालकों का जिस प्रकार चारित्रिक पतन हो रहा है, उसे देखते हुए तो यह कहना पड़ता है कि बच्चे को स्कूल में भेज देने के बाद तो माता पिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि
विपत्ति की संभावना भी उस समय बहुत बढ़ जाती है। अतएव माता पिता को बालकों को स्कूल में भेजना प्रारंभ करने के बाद अपने को दायित्व से मुक्त नहीं समझ लेना चाहिए, प्रत्युत बालक की ओर से और भी सतर्क रहना चाहिए। बालकों के पतन का तीसरा कारण है बंधुओं कि माता पिता का उन्हें अधिक अनुशासन में रखना। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा नहीं पनपता, यदि पनपता भी है तो उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से खुले स्थान में। बस बालकों के लिए भी यही बात है। अधिक अनुशासन जहाँ हुआ, छोटी छोटी बात पर जहाँ डांट फटकार होने लगी, वहीं बच्चे का जीवन मुरझा जाता है, वहीं उसकी विकासोन्मुख प्रतिभा नष्ट हो जाती है, कली खिलने के पूर्व ही सूख जाती है। परिणाम यह होता है कि बच्चा या तो कायर और कमजोर हो जाता है तथा अपने चरित्र बल को खो बैठता है, या ढीठ हो जाता है और किसी के कहने सुनने की कुछ भी परवाह नहीं करता। अतएव माता पिता को चाहिए कि वे बालक को संयम में तो रखें पर अधिक डांट फटकार न दें। बाल प्रकृति की स्वाभाविकता एवं सरलता को कुचल न डालें। जो बात जिस समय आवश्यक हो उसी समय प्रेम से समझाकर, यदि आवश्यक हो तो प्रेम पूर्वक साधारण डांट फटकार देकर कह देनी चाहिए। नहीं तो घात से प्रतिघात होना स्वाभाविक ही है। पौधे की रक्षा के लिए बंधुओं, पौधे की रक्षा के लिए बाढ़ की आवश्यकता होती है। दीपक बिना आवरण ठीक प्रकार से नहीं देता तथा बहुत बार बुझ भी जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम पूर्ण तथा विवेकमय अनुशासन की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण अनुशासन में यदि बालक को स्वतंत्र छोड़ा जाए तो उसे उसकी प्राकृतिक गुप्त शक्तियों का इतना विकास होता है कि वैसा अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, आचरण की शक्ति अपार है। आचरण के मौन व्याख्यान से वह कार्य हो जाता है जो बड़े बड़े सुधारक विद्वान दिन रात उपदेश देकर, गंभीर विवेचनात्मक लेख लिखकर तथा अन्य प्रकार की शिक्षा संबंधी चेष्टा करके भी नहीं कर पाते। आचरण में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो दूसरों को स्वतः कर्तव्य की ओर प्रेरित कर देती है। फिर बच्चे तो स्वभाव से ही नकल करने वाले होते हैं। अतएव माता पिता को अपना जीवन ठीक वैसा ही बनाना चाहिए जैसा कि वे अपनी संतान को बनाना चाहते हैं। धातु की मूर्तियां बंधुओं, धातु की मूर्तियां बनाने के लिए सांचे की आवश्यकता होती है और बच्चों के जीवन को ढालने के लिए माता पिता का जीवन ही सांचा है। माता पिता को याद रखना चाहिए कि बच्चों को मारकर, उन पर खींचकर उन्हें सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। पहले खुद सदाचारी बनने से ही वे सदाचारी बनेंगे। असंयमशील माता पिता का यह आशा करना कि उनकी संतान पूर्ण सदाचारी बनेगी दुराशा मात्र है। इसलिए माता पिता को शरीर, मन और वाणी तीनों में संयम रखना चाहिए एवं सावधानी के साथ सदाचार परायण रहना चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है बंधुओं, अगले वीडियो में इसके आगे का प्रसंग बोलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।